हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली कल क्या, जैसे कि आपने देखा होगा, ट्रम्प की तरफ से फिर एक अनाउंसमेंट आई है कि उन्होंने बोला है कि हॉर्मज़ पर हमारा कंट्रोल है और हमारे हिसाब से ही जहाज़ की आवागमन हो रही है। और दूसरा, ट्रम्प की तरफ से एक बयान और आया, उन्होंने बोला है कि अब ईरान से हम क्लेम करेंगे, क्योंकि एक्चुअली जो इतने सालों से हमारे लोगों को मारा गया है उनको कंपनसेशन दिया जाए। और एक्चुअली ईरान ने यूएस से डिमांड की थी कि हमें वो कंपनसेशन दिया जाए, और लेकिन उल्टा ही ट्रम्प ने एक अनाउंसमेंट की है कल, जिसमें बोला है कि हमें उन लोगों के लिए हर्जाना चाहिए जो लोग हमारे इतने सालों से मर रहे हैं। और ओवरऑल आप देख रहे हो, इस न्यूज़ के बाद तेल के अंदर भी कुछ ना कुछ एक तेज़ी देखने को मिली, 4 से 5% की। कल कुछ यूएस की मार्केट में भी ऑयल का जो एसपीआर है वो डाउन आया है, जिसके कारण क्रूड भी बढ़ा है। और एफआईएस और डीआईएस की कल सेलिंग हुई, जैसे कि एफआईएस ने कल सेलिंग की है 1490 करोड़ की और बाइंग की है 1975 करोड़ रुपये। डीआईएस एफआईएस ने बाइंग की है 1975 करोड़ की और डीआईएस ने 1290 करोड़ की सेलिंग की है। अभी आप देख लो, कंटिन्यूसली एफआईएस की तरफ से आंकड़े कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है, जिसके कारण अपनी मार्केट स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। और कुछ कंपनियों के आज रिजल्ट हैं, सीमेंस, जाइडस, बाटा, कैलिबर माइनिंग, लॉजिस्टिक, डेल्टा कॉर्पोरेशन, इन्वारो, इंफ्रा इंजीनियरिंग, ईपीएल, कल्पतरू पावर प्रोजेक्ट, एनबीसीसी, एमआरएफ, मनप्पुरम फाइनेंस, आरवीएनएल, सेंको गोल्ड, यूनिकम लैब, विक्रम इंजीनियरिंग, इनकम, कुछ कंपनी, एसोका बिल्डकॉन, कुछ कंपनियों का रिजल्ट है। कुछ कंपनियों का कल रिजल्ट आए हैं, जैसे वोडाफोन के रिजल्ट आए हैं। वोडाफोन का जैसे कि रिजल्ट अच्छे आए हैं, इनका लॉस पहले की बजाय कम रहा है। पहले 6608 करोड़ था, अभी 3754 करोड़ रहा है। और रिवेन्यू भी 6% से ग्रो हुआ है। अबिटा भी इनका 9.2% बढ़ा है। अबिटा मार्जिन भी एक्सपेंड हुआ है, 41.8% से 43.1% हुआ है। ओवरऑल के रिजल्ट अच्छे हैं। और पीसी ज्वेलर्स के भी रिजल्ट अच्छे आए हैं, इनका 37.2% प्रॉफिट बढ़ा है और रिवेन्यू भी जंप हुआ है 21% से। और कोल्टे पाटिल डेवलपर के रिजल्ट आए हैं, इनका जो प्रॉफिट 146.3% बढ़ा है। पहले इनका जो लॉस था 17 करोड़ रुपए और अभी 146.3 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट रहा है। और रिवेन्यू जो है कि इनका 11 टाइम बढ़ा है, इसके भी रिजल्ट अच्छे हैं। और जैसे ग्लैंड फार्मा के रिजल्ट आए, ग्लैंड फार्मा का भी जो प्रॉफिट है वो 47.1% स्पाइक हुआ है। रिवेन्यू भी ग्रो हुआ है 19.6%, इसके भी रिजल्ट ठीक है कहीं ना कहीं। और लोहेड मेटल्स एंड एनर्जी के रिजल्ट आए, इनका प्रॉफिट 165% अप हुआ है और रिवेन्यू 209% अप हुआ है। मतलब इसके भी रिजल्ट बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। और मेटल शेयरों में वैसे भी तेज़ी है। लूमेक्स ऑटो के रिजल्ट आए हैं, इनका जो प्रॉफिट है 109.2% बढ़ा है और रिवेन्यू जंप हुआ है 32.9% से। और कंपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है इंटेलिजेंट एम्बियंट कंफर्ट डिवीजन एंड चाकन, महाराष्ट्र के अंदर। ये भी एक इसके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और केईसी के जैसे रिजल्ट आया है, इनका प्रॉफिट है कहीं ना कहीं डाउन हुआ है 41.7% और रिवेन्यू राइज हुआ है 0.01%। इसके रिजल्ट कहीं ना कहीं ख़राब है। और बाकी कमेंट्री देखते हैं क्या रहता है। और बोस के रिजल्ट आए हैं, बोस के भी रिजल्ट कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन प्रॉफिट इनका 36.8% डाउन हुआ है, लेकिन रिवेन्यू जंप हुआ है। और एक्सप्रेशनल आइटम्स के जो नील रही है एक्सप्रेशन गेन, जो 556 करोड़ था पहले। और जैसे कि रिजल्ट कहीं ना कहीं मिले जुले हैं, रिजल्ट जो कहीं ना कहीं ये जो लॉस दिखाई दे रहा है, जिसके कारण अभी एक रिवेन्यू भी बढ़ा है और कंपनी की तरफ से भी है कि रिजल्ट कहीं ना कहीं ठीक ही है, मिले जुले हैं। और आज आपको शेयर में, ऑटो सेक्टर में वैसे ही आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। और सीएमएस इन्फो सिस्टम में जैसे इनका जो प्रॉफिट आया है 10.6% डाउन रहा है और रिवेन्यू भी 1.2% रहा है। इसके रिजल्ट कहीं ना कहीं डाउन है आंकड़े के हिसाब से। और जुबिलेंट है, फिर फार्मानोवा के रिजल्ट, इनका प्रॉफिट जो कि 45% डाउन आया है और रिवेन्यू जंप हुआ है 7.3%। इनके भी कहीं ना कहीं मिले जुले रिजल्ट हैं। और द्रीप बिल्डकॉन के जो रिजल्ट आए हैं, इनका भी प्रॉफिट डाउन रहा है 50.7%। रिवेन्यू भी ड्रॉप हुआ है, इनके रिजल्ट कहीं ना कहीं ख़राब है। और प्रिसीशन वायर इंडिया के रिजल्ट भी कहीं ना कहीं अच्छे आए हैं, जैसे कि इनका 71.5% से प्रॉफिट जंप हुआ है और रिवेन्यू भी जंप हुआ है 59.25% के। और कुछ आंकड़े जैसे कि अभी मंथली अपडेट आने लगे हैं, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के आंकड़े आए हैं, इनका जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है ग्रो हुआ है 20.4% और सेल्स वॉल्यूम भी जंप हुआ है 24.8% से। एक्सपोर्ट वॉल्यूम भी जंप हुआ है 47.4% से। जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं अच्छे हैं। और आईआरबी इंफ्रा का जो जैसे कि रिवेन्यू बढ़ा है 26% रिवेन्यू बढ़ा है। और लुपिन में कुछ रिजल्ट न्यूज़ है, जैसे लुपिन को यूएस एफडीआई से एक अप्रूवल मिला है। इनकी जो टैबलेट है सोडियम जाइक्लोन क्लासोलिकेट
और ओरल सस्पेंशन के लिए इनको ये एक US FDI से अप्रूवल मिला है। और जो जैसे कि सोडियम है, जिक्रोनियम है, साइक्लोसिलिकेट फॉर ओरल सस्पेंशन हैज़ एस्टिमेटेड एनुअल सेल्स इनकी $5-6 से 8 मिलियंस। तो कहीं ना कहीं शेयर के लिए भी अच्छी न्यूज़ है। टेक्समको रेल ने एक MOU साइन किया है NV बेल्जियम के साथ में, ये स्ट्रेटजी कोलैबोरेशन हो गई ETCS सोल्यूशन के लिए। और जैसे कि जेन टेक्नोलॉजी के अंदर भी एक न्यूज़ है, इनको भी एक ऑर्डर मिला है 295 करोड़ का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से सप्लाई ऑफ सिमुलेटर के लिए। और अपार इंडस्ट्रीज़ के लिए भी कंपनी को ओपन कर रही है, QIP लेके आ रही है अपना 14,801 रुपये के फ्लोर प्राइस पर। ये कहीं ना कहीं 5% के डिस्काउंट प्राइस पर है। और BSF और विप्रो के अंदर BSE ने जो सेट किए हैं रिप्लेस, विप्रो आउट होगा निफ्टी 50 से, और BSE है कि जो कि 30 सितंबर से निफ्टी के अंदर एंटर कर जाएगा। और दूसरा जैसे कि कैपिलरी टेक्नोलॉजी के अंदर है कि जैसे कि कुछ ब्लॉक डील्स हुई है जिसके अंदर इनके कैपिलरी टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल पेट सोल्ड किए हैं 32.92 लाख शेयर, और 4.14% स्टेक ये सेल किया है कैपिलरी टेक्नोलॉजी ने 171 रुपये प्राइस पर। और अपोलो पाइप के अंदर है आदित्य गुप्ता ने एक्वायर किए हैं 3 लाख शेयर, 0.68 शेयर 68 लाख रुपये 68% स्टेक लिया है। ये ऑलमोस्ट है 522.82 पर शेयर के हिसाब से। और AID पैरी के अंदर भी SBI म्यूचुअल फंड ने 22.15 लाख के जो शेयर है एक्वायर किए हैं, 1.24% है ये। और दूसरा जैसे कि सागा इन्वेस्टमेंट LLP है 160 करोड़ शेयर एक्सचेंज, मतलब ओवरऑल ये ब्लॉक डील्स हुई हैं। और कुछ अदानी ग्रुप को एक US कोर्ट से एक अप्रूवल मिला है, जो उनके ऊपर जो क्रिमिनल चार्ज लगाए गए थे उनको रिवोक कर दिया गया, हटा दिया गया है, जिससे के लिए आज इनके सेक्टर में कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है स्पेशल अदानी ग्रुप के शेयरों में। और आज आज वीकली एक्सपायरी है, तो अपना सेफ साइड ट्रेड करें। आज आप मार्केट देख रहे होंगे बिल्कुल फ्लैट ही चल रहा है। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉलो करें और शेयर करें।